यूजीसी वापस लो, सवर्णों के अधिकार को ना छीनो। जी हाँ, जिस प्रकार से पूरे देश में यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज पर एक आक्रोश देखने को मिला, उसको लेकर जनपद बांदा में भी आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध जन हैं और उस समाज सेवी भी हैं और साथ में ब्राह्मण समाज के हितैषी भी है, समान वर्ग के हितैषी भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला और इस मामले को लेकर किनको ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद त्रिपाठी नाम है मेरा। किस प्रकार से आज ज्ञापन की कार्रवाई है? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अभी पिछली 13 जनवरी को भारत सरकार ने यूजीसी कानून, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान वर्ग को एक अलग करते हुए और विभिन्न अन्य समाज के लोगों को एक लड़ाने के काम किया है, जिससे हमारा सवर्ण समाज, जिसमें सभी सवर्ण समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज, जैन समाज, अन्य सवर्ण समाज के लोगों ने बैठ के इस बात का चिंतन किया कि हमने सरकार की सारी योजनाओं को स्वीकार करते चले गए। हमने कभी ये नहीं कहा कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से सरकार खिलवाड़ कर रही है कि समान वर्ग का बच्चा अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहा है, उसने कोई गलती भी नहीं की और बिना गलती की उसको सजा दी जाए और उस संस्थान से उसको बेदखल कर दिया जाए, ये लोकतंत्र में, भारत में क्या इसी दिन के लिए हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए लड़े थे? क्या लागू हो गया है क्या अभी? निश्चित रूप से सरकार ने तो लागू कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हम स्थगित किए हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे किया है, सरकार से जवाब मांगा है। अब जनता, सवर्ण समाज इस बात को सरकार को आभास कराना चाहती कि जिस तरह से गलत कानून आपने लागू किया है, इसको वापस लो, हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, हमारे बच्चों को कम से कम एक सुरक्षा, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चे अबोध होते हैं, बच्चे किसी जाति के नहीं होते हैं और बच्चे ही देश का भविष्य है। वही आज ज्ञापन की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञापन किसको दे रहे हैं आप लोग? ज्ञापन आज डीएम साहब या संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा। और ये जो काला कानून लगाया गया है, ये निहायत हमारे बच्चों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ है। इसमें हम एकजुट होकर के, यदि आगे हमें अपनी पार्टी भी बनानी पड़ी तब भी हम करेंगे, मगर इस सरकार का समर्थन इस बात पर हम नहीं करने वाले। ये हमारे साथ एक सवाल निकल के आया है कि अगर इस तरह के काले कानून लागू होते हैं तो हम लोग एक पार्टी भी बना सकते हैं। यूजीसी वापस करो विरोध के लेकर जिस प्रकार से सवर्ण समाज, चाहे वो ठाकुर हो या फिर ब्राह्मण हो या अन्य कास्ट के लोग हो, सभी लोग यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से विरोध पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और वो नारा लगा रहे हैं कि इस यूजीसी को वापस किया जाए। लेकिन यूजीसी में खास चर्चा हम लोग करते हैं कि आखिरकार ये यूजीसी को लेकर इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों है, उग्र क्यों है। हमारे साथ बहुत अच्छे एक मित्र हैं। चाचा, यूजीसी को लेकर कैसे चर्चा में करते हैं आप? यूजीसी के चर्चा में ये करते हैं कि हमको जो है भाई, अभी तक तो SC ST ही था, अब इन्होंने छात्रों को भी उसमें बांट रहे हैं, विभेदीकरण कर रहे हैं। और इसलिए कि हम लोग जो है छात्र हैं, SC का हो चाहे BC का हो, सब लोग साथ बैठते हैं, सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना आपस की बात करते हैं। तो वो तो ये कर रहे हैं कि यदि सवर्ण का बच्चा है तो वो जो है उसको अगर जैसे हो जाता है तो तुकार कहीं कुछ में कुछ शब्दावली, तो वो जो है उसको थोड़ा सा कहते हो तो वो जेल चला जाए। तो अभी तक तो हमको आपने, हमारे लिए SC ST ही बहुत था, आपने तो यूजीसी लगा करके हमारा भविष्य चौपट कर दिया। इसलिए आज पूरा सवर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, गुप्ता और जो हमारे समर समाज से आते, सारे लोग एक मंच पर हैं और माननीय राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे। चाचा, हम आपके पास अभी और मिलेंगे, लेकिन कुछ सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों का जवाब आप ही देंगे। देखिए, एक सवाल दिया इन्होंने कि यूजीसी वापस करो हर बच्चे को लेकर। पहले ST ST ही काफी था, आप वकील हैं, कैसे मानते हैं इस मुद्दे को? हम इस मुद्दे को ये मानते हैं, साफ साफ मुद्दा ये कि हमारे सवर्णों के खिलाफ है यूजीसी कानून, ठीक है ना। और हम यूजीसी का खुलकर विरोध करेंगे, चाहे हमको तलवारों से विरोध करना पड़े, चाहे लड़कर विरोध करना पड़े, या किसी भी रूप में हम विरोध करेंगे और हम इसको किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। पहला विषय, हमारे जो सवर्ण प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर वो हमारे दरवाजे वोट लेने में आएंगे, एक तो पहले हम ये विचार अभी समाज से अपने रखेंगे कि हम लोग अपने दरवाजे एक तो बोर्ड लगाएंगे कि ये सवर्ण का घर है, कृपया यहाँ वोट मांगने ना आए।
और वहाँ पर एक जूता टांगा होगा। अगर जो वोट मांगने आएगा तो कृपया जूता से उसका स्वागत है। क्या कर रहे हैं यहाँ वहाँ पर बैठ करके? कितना गर्त में ले जाएंगे हमको? ये हमको नपुंसक बना दिया इन्होंने। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फरसा लेके निकलेंगे, तलवार लेके निकलेंगे, संघर्ष करेंगे और नोटा दबाएंगे। किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। हमारा है कौन? है किस सवर्ण समाज की? हम किससे कह सकते हैं कि हमारी सरकार है कोई सवर्ण की सरकार? चाहे जहाँ पर चाहे जिस सरकार को लीजिए, चाहे जिस पार्टी को, सब बैकवर्ड है। अभी बजट आया, सब बैकवर्ड, अनुसूचित जाति, सवर्णों के लिए क्या किया उन्होंने? तो एक सवाल अगर यूजीसी में बजट का प्रति क्या चर्चा कहाँ से आ गई? क्यों ना बजट हो? क्यों ना बजट? क्यों ना बजट? तो पूरे जो भारत का नागरिक है सबके लिए आता है ना, सब समाज के लिए बजट आता है ना। आता सवर्ण के लिए क्या बजट दिया? आप भी ब्राह्मण समाज से आए हैं और आज आपका ज्ञापन है, क्या मानने रखते हैं? कैसे यूजीसी का प्रदर्शन चलेगा? यूजीसी का हर कीमत पर, हर स्थिति पर पूरे जोर के साथ विरोध किया जाएगा। हम सारे सवर्ण SC ST एक्ट के कारण। एक सवाल और निकला, हाँ। अगर हमारे दरवाजे पर वोट मांगने आओगे, एक जूता टंगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, ऐसी कोई बात तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब समाज के लोग हैं, हम सीधे युद्ध करते हैं। ये जूता ये सब निकृष्टता वाला काम हमारा नहीं है। अब जो है भीषण संग्राम होगा, एक महायुद्ध होगा इस समस्त व्यवस्था के विरुद्ध। हम आपसे बोलते इस व्यवस्था पर महायुद्ध होगा, ये नया सवाल इनका है, इस पर क्या चर्चा करेंगे? इस पे ये चर्चा है कि जैसे हमारी बेटियां महाविद्यालयों में पढ़ेंगी, यदि अनुसूचित जाति या जनजाति या बैकवर्ड से कोई उससे कहता है कि मुझसे दोस्ती करोगी, यदि वो ना करती है तो भी वो मतलब गलती किया है, उसकी नहीं सुनी जाएगी, उसकी सुनी जाएगी। इसलिए हम विरोध करेंगे। जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, उसी पर हम चलेंगे। हम आपसे अभी और सवाल करेंगे, लेकिन इससे एक सवाल पर छात्रों से बात कर लेते हैं। अगर आपने अनुसूचित जाति या निचली कास्ट की बात नहीं मानी तो आप पर मुकदमा लिख जाएगा, हमारे सहयोगी गुरुजनों ने कहा। ऐसा क्या मानते हैं? एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जिस लोगों का नाम लिया, इससे पहले भी उनकी सुरक्षा की गारंटी थी। SC ST एक्ट, इससे पहले उनकी सुरक्षा की गारंटी थी। अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो उनके पास था। दूसरी चीज, आरक्षण को लेकर कभी सवर्ण समाज नहीं आया। उसने समझा है कि हमारे भाइयों को अगर जरूरत है तो हम सपोर्ट करेंगे। ये सुरक्षा का विषय है। कल के दिन अगर आपका एक लड़का है, आप सवर्ण समाज से हैं, और कोई भी SC ST का व्यक्ति आपके खेत में आके झंडा गाड़ देगा कि ये खेत मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हारे जमाल लड़के को फंसा दूंगा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये आज नहीं नया कानून आया, ये कानून पहले से था। तो ये बुंदेलखंड की भाषा में कहें, मात्र उड़ता हुआ तीर लिया गया है और ये तीर अमोघ है, जाएगा वापस। एक युवा साथी और, अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, यूजीसी को लेकर ये व्यवस्था लागू की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, फिर भी आप क्या मांग रखते हैं? तो अभी सरकार ने रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। हमारा आंदोलन उस दिन तक चलेगा जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, क्योंकि ये संसद में पास किया गया कानून है और जिन प्रतिनिधियों ने इस कमेटी में साथ दिया और पास किया उनके खिलाफ विरोध करेंगे और आने वाले इलेक्शन में उनको बताएंगे कि स्वर्ण एकता क्या कर सकती है और उनको किस हद तक विरोध झेलना पड़ेगा। उसके लिए लोग तैयार रहें। आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते होंगे, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, समाज के हैं, कैसे अपने बच्चों का बचाव करेंगे? बचाव इसी रूप में करना चाहते हैं कि हम क्षत्रिय और सवर्ण मिलकर जो है एक भारी आंदोलन करना चाहते हैं और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये क्या है, हमारे बच्चों के लिए क्यों जो है इनको वंचित रखा जा रहा है, क्यों इनको जो है पूरा मतलब करने पर फिर भी बैक किया जा रहा है। तो इसमें आत्मबल और आत्मसम्मान भी बच्चों पर जो है बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा। आपने एक सवाल इन्होंने किया कि हम क्षत्रिय और सवर्ण एक साथ मिल जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या माहौल बनेगा? माहौल यही बनेगा कि हम लोग जिस तरह आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर समय आए तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे ताकि ये यूजीसी वापस हो, क्योंकि जो है अभी हाईकोर्ट ने लगाया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सरकार वापसी नहीं लेती तब तक हमारा विरोध कम नहीं होगा। पहले सरकार हम लोगों को कहती है हम सब हिंदू हैं, आज जातिवाद को हटाना चाहती है, आज हम लोग जातिवाद को फोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम सब हिंदू हैं लेकिन इस जातिवाद का फोड़ा नहीं करना चाहते। अब हिंदू जब शब्द बोल रही है बीजेपी, भाजपा लाई है पूरा का पूरा मंडल कमीशन, भाजपा लाई प्रोन्नत में आरक्षण, भाजपा लाई, भाजपा इस राष्ट्र को नष्ट करना चाहती है।
सारा जातिवादी राजनीति भाजपा के कारण हो रही है। तो क्या मानते हैं, इसका मूल रूप दोषी कौन मानते हैं? मूल दोषी भाजपा को मानते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह ये रहे थे? मंडल कमीशन भाजपा की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1979 में बनी तब इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये लंबित हो गया, और जहां बीपी सिंह आए तो उसको गोद में बैठा करके अपने समर्थन से मंडल कमीशन लागू करवा दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको ले एक साथी युवा भी है, आप नारायणी क्षेत्र में। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सारे देश में जो जातीय विद्वेष आज है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। सपा भाजपा जैसी आप पार्टियां आगामी केवल भाजपा चुनाव को क्या देखते हैं, कैसे देखते ये हम नवीन विकल्प प्रस्तुत करेंगे। वही इस मंच के माध्यम से ब्रजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, सुनील बनाला, मनोज तिवारी जैसे नेताओं से आग्रह करता हूं कि हिंदी पट्टी में नया विकल्प प्रस्तुत करें। ब्राह्मण विद्युत समाज एक नया विकल्प जो समानता पर आधारित हो, जो सभी जातियों के हित पर हो, उसको जो है एक नया विकल्प हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदी पट्टी में हम संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण भारत राष्ट्र हम को और एक चीज एकजुट करना चाहते हैं। मिलते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, आप किसानों की भी हितैषी हैं। देखा जाता है कि आप ठाकुर समुदाय से एक बड़ी लाभी रखते हैं, आज समर्थ समाज के साथ हैं, इसका लेकर मुख्य चुनाव को लेकर कैसे मानते हैं? हम एक तो सबके हितैषी हैं। हम हर उस कानून के पक्ष में हैं जो दबे कुचले शोषकों का सम्मान दे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो जयराम सिंह चट्टान की तरह खड़ा है उस कानून के खिलाफ, चाहे वो जो हो। अगर जो कानून हमारे समाज को जातियों में बांटेगा, अन्यायपूर्ण रवैया अपनाएगा, उसके खिलाफ जयराम सिंह चट्टान की तरह खड़ा है। आगे एक सवाल और बनता है, यूजीसी को लेकर आप प्रदर्शन में हैं, सरकार से मुख्य रूप से क्या मांगे रखते हैं? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देखिए, हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं सदन में, चाहे वो विधायिका हो चाहे लोकसभा हो, वहां पर तो कोई किसी ने मांग ही नहीं की। जब मांग नहीं की तो भाई क्या कारण है, आप सरकार बताए हमसे। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, पूरा आवाम पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जबरदस्ती को आप यूजीसी ले आए? क्या कहीं किसी विधानसभा में कोई चर्चा किया?